वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। अब मैं जो है बिलियन चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को समझाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इन्हें नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, यानी चीनी का सूत्र होता हमारा C12H22O11 है। तो चीनी के सीरे की मोललता की गणना क्या होगी? अब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है उसको लिखेंगे। स्मॉल डब्लू हमें दे रखा है, यानी बिले, जो कैपिटल डब्लू विलायक 214.2 ग्राम। स्मॉल डब्लू है 34.2 ग्राम। स्मॉल एम यानी मोललता हमें ज्ञात करनी है, और एम डैश जो है वो हमारा है अणुभार, तो C12H22O11। इसका अणुभार बनता है 342। तब एम डैश बराबर होता है फॉर्मूला हमारा, यानी मोललता निकालने का सूत्र होता है स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्लू। तो जो हमें स्मॉल डब्लू का वैल्यू है हमारा वो 34.2 ग्राम दिया था, इंटू 1000 अपॉन एम डैश है हमारा 342 और कैपिटल डब्लू 214.2। ये बराबर वैल्यू लगाया तो दशमलव जो है हटाया ऊपर से, तो एक अंक जीरो का कम हो गया, तो ये रह गया 100। 342 से 342 कट गए। उसके बाद हमारा m बराबर 1000/2142। अगर 2142 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.4668 m। क्वेश्चन नंबर 2, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, तो एथेनॉल तथा जल के मोल प्रवाह की गणना कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है यानी दिया हुआ है, स्मॉल डब्लू हमारा 46 ग्राम यानी 46 ग्राम है, कैपिटल डब्लू हमारा 54 ग्राम है, स्मॉल एम डैश हमारा यानी विलेय का जो अणुभार निकाल रहे हैं हम, तो विलेय पदार्थ हमारा एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसका अणुभार निकलेगा हमारा 46 यानी 46। एम डैश कैपिटल यानी विलायक का भार, विलायक हमारा जल है, ये हो जाएगा H2O का 18। स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्लू बटे एम डैश बराबर स्मॉल डब्लू का वैल्यू 46, स्मॉल एम डैश का वैल्यू 46, ये बराबर 1 आ जाएगा। तो कैपिटल एन बराबर हमारा यानी विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम डैश बराबर कैपिटल एम डैश का वैल्यू है हमारा, कैपिटल डब्लू का वैल्यू 54, कैपिटल एम डैश का वैल्यू 18। 18 से 3 टाइम्स इसको कट करेंगे 54 को। अब नेक्स्ट है हमारा मोल प्रवाह निकाल रहे हैं हम C2H5OH का, तो बराबर सूत्र होता है जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालते हैं उसके मोलों की संख्या और अपॉन में सभी जितने भी अवयव होते हैं उनके मोलों की संख्या। तो यहाँ C2H5OH के मोलों की संख्या 1 निकली थी और जल के मोलों की संख्या 3, तो ये सूत्र में लगाएंगे 1/1 + 3 बराबर हो जाए 1/4। तो 1/4 का मतलब 0.25। ये तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकल आई। अब हम जल के मोल प्रवाह निकालेंगे, तो मोल प्रवाहों का कुल योग 1 होता है, तो जल के मोल प्रवाह निकालने 1 में से हम एथिल एल्कोहल के मोल प्रवाह को माइनस कर देंगे, तो ये जल का मोल प्रवाह निकल के आएगा 0.75। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व 1.84 ml इनवर्स है,
इस विलयन की मोललता ज्ञात करो, जबकि हमें H बराबर 1 दिया है, O बराबर 16, S बराबर 32। तो इसका सॉल्यूशन होगा, स्मॉल w बराबर हमारा 94 ग्राम दिया है, स्मॉल d यानी घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml, स्मॉल m डैश यानी विलेय का अणुभार यानी H2SO4 का अणुभार निकलेगा 98, अतः घनत्व d बराबर विलयन का भार बटे आयतन, ये सूत्र होता है। घनत्व दिया है 1.84 के और विलय इसका भार W/100, तो W बराबर हो जाएगा 1.84 इंटू 100। 100 का मल्टीप्लाई 1.84 से करेंगे तो ये हो जाएगा 184 ग्राम। तब विलायक का भार यानी 184 में से 94 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 90 ग्राम। तब स्मॉल m बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे मोललता का, स्मॉल m बराबर छोटा w गुणा 1000 बटे m डैश इंटू कैपिटल W। ये बराबर स्मॉल w है हमारा 94 गुणा 1000 बटे 98 इंटू 90। 0 से 0 कट जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10.66 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल का सूत्र दिया है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल की मोललता की गणना कीजिए। तो स्मॉल w बराबर हमारा 30 ग्राम, कैपिटल W बराबर 100 में से 30 घटाएंगे 70 ग्राम, स्मॉल m डैश यानी अणुभार जो है विलेय का, तो ये निकलेगा 92। तब सूत्र लगाएंगे स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। तो स्मॉल m डैश का वैल्यू निकालने के लिए 30 इंटू 1000 बटे 92 इंटू 70, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसके बाद में ये 644 का भाग करेंगे तो यह m बराबर 4.65। थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम आती है तुम्हें क्वेश्चन करने में तो मुझसे जो है शेयर ज़रूर करें और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।